Hello friends, how are you all? I am your guide, mentor, educator. तो अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपके लिए एक प्रैक्टिस पेपर लेकर आई हूँ नाउन्स का। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसमें हमें ढूंढना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमें पता है कि ऑनेस्टी और पॉलिसी हमारा नाउन है। तो हमारा इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए? ऑनेस्टी। कम टू द नेक्स्ट वन। चूज द करेक्ट सेंटेंस। हम चार ऑप्शंस को अच्छे से देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें, कैटल इज ग्रेजिंग। कैटल हमारा सिंगुलर नहीं होता, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। द कैटल आर ग्रेजिंग। आगे देख लेते हैं, कैटल्स आर ग्रेजिंग। कैटल्स के पीछे कभी भी एस नहीं लगता, ये भी गलत हो गया। द कैटल वर ग्रेजेस। वर के साथ ग्रेजेस कभी भी नहीं आता, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट इज सीनरी इज ए और एन काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्रॉपर और कलेक्टिव। सबको पता है सीनरी ना तो प्रॉपर है ना तो कलेक्टिव है और काउंटेबल भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। कम टू द नेक्स्ट वन। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ फेनोमेनन। अब देखो एस नहीं लगता, ये है हमारा इरेगुलर। इरेगुलर फॉर्म है ये हमारी, तो इसमें हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर फेनोमेना। जो हमारे इरेगुलर आपके प्लूरल फॉर्म्स होते हैं वो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए आपको पीडीएफ शेयर करूं या फिर आपके लिए क्लास लूं, तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। कम टू द नेक्स्ट वन। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। अब अगर अगेन रेडियस भी हमारा क्या है? इरेगुलर फॉर्म में रहेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडाई। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्टिव नाउन। चेयर, बॉय, ट्री ऑल आर कॉमन नाउन्स। और कलेक्टिव क्या है हमारी? क्राउड। आगे है हमारा फर्नीचर इज ए एन काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्रॉपर और एब्स्ट्रैक्ट। देखिए एब्स्ट्रैक्ट तो ये है नहीं और काउंटेबल भी नहीं होता है, प्रॉपर भी नहीं है, क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन द गंगा इज ए होली रिवर। तो देखें दो हमारे पास नाउन है, एक तो गंगा और एक रिवर। रिवर हमारा होता है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन हमारा क्या है? गंगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताना है हमें। देखिए, फ्रीडम, टेबल, दिल्ली और टीम। टेबल, दिल्ली और टीम। टेबल हमारा कॉमन नाउन है, दिल्ली हमारा प्रॉपर नाउन है और टीम हमारा कलेक्टिव नाउन है। आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीडम। नेक्स्ट देखें, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ गूज। ये भी हमारा इरेगुलर फॉर्म है, आंसर क्या जाएगा? गीज। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल नाउन। मटेरियल जैसे कि मैंने बताया था, कुछ सब्सटेंस होता है जो कुछ फॉर्म, कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। देखें ब्यूटी, टीम, चाइल्ड, इनमें से कोई भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? गोल्ड। गोल्ड से क्या बनाते हैं हम? ज्वेलरी। कम टू द नेक्स्ट वन। आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन इन द सेंटेंस द डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट। कॉमन नाउन बताना है, दो नाउन है डॉक्टर और पेशेंट, दोनों ही हमारे कॉमन नाउन हैं और दोनों ही आपके ऑप्शन में भी है। अगर ऑप्शन आए ए और सी बोथ, तो हमारे दोनों आंसर करेक्ट हो जाएंगे। और वरना अगर आप माने कि भाई दो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं सेम पैटर्न में, तो जो हमारा फर्स्ट वाला होता है वो प्रेफरेबली करेक्ट माना जाता है।
तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि हमारा करेक्ट आंसर है डॉक्टर। कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर बाद में ऑप्शन से देख लेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स हैज़ द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। क्या कह रहे हैं कि सिंगुलर फॉर्म भी सेम हो और प्लूरल फॉर्म भी सेम होती हो। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। शीप, वुमन, चाइल्ड एंड टूथ। अब देखिए वुमेन का जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, विमेन होता है। चाइल्ड में चिल्ड्रन हो जाएगा हमारा, और टूथ में हमारा होता है टीथ। तो हमारा क्या चेंज नहीं होता, शीप। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शीप। कम टू द नेक्स्ट वन। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ क्राइसिस। तो क्राइसिस के लिए देखें, हमारा ये भी रेगुलर फॉर्म है, SES होता है, क्राइसिस। ठीक है, आगे है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकाउंटेबल नाउन। पेंसिल, एप्पल, बुक ऑल आर काउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या है हमारा, एडवाइस। कम टू द नेक्स्ट वन। आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन। फ्रेंड, फ्लावर, टीचर सभी हमारे कॉमन नाउन हैं। जूरी होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, और कलेक्शन किसका होता है, जजेस का। जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस को हम कहते हैं ज्यूरी। आपने सुना भी होगा ज्यूरी मेंबर्स। आगे है हमारा पॉजेसिव फॉर्म। ओके, ये मैंने समझाया नहीं था, एक बार देख लेते हैं। चूज द करेक्ट पॉजेसिव फॉर्म। पॉजेसिव फॉर्म में होता है जब हमारे पास अपोस्ट्रोफी एस के लिए लगा होता है, और इसका सेंस हमारा किस में जाता है, ऑफ में, या फिर हम अगर हिंदी में कहें तो का। अब देखो चिल्ड्रंस बुक, चिल्ड्रंस बुक, चिल्ड्रंस बुक, चिल्ड्रन बुक। अब देखो इसमें हमारा होता है, हम लगाते हैं चिल्ड्रन, फिर हमारा रहेगा पोस्ट्रोफी एस। तो ये कहाँ पर दे रखा है, इसमें। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चिल्ड्रंस बुक्स। ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है, जो दो नाउन से मिलकर बनता है उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। ओके, सॉरी, कंपाउंड नाउन होता है जिनमें दो वर्ड कनेक्टेड होते हैं। अब वो पहला वर्ड आपका कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है, या फिर दूसरा नाउन भी हो सकता है। जैसे इसमें मैं आपको बता दूं तो आपको दिख ही रहा है ब्लैक और बोर्ड। ब्लैक और बोर्ड दो अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन उनको कंबाइन करके हमने क्या बना दिया, ब्लैक बोर्ड। ऐसा ही एक और एग्जांपल बताऊं तो क्या हो जाएगा, कप केक। तो देखें, कप भी हमारा नाउन है और केक भी हमारा नाउन, तो क्या बन, एक एक सिंगल अगर वर्ड बनेगा तो क्या बनेगा, कप केक। तो इस तरह से इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैक बोर्ड। कम टू द नेक्स्ट वन। आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द सेंटेंस, हिज ब्रेवरी सेव्ड मैनी लाइव्स। दो नाउन दे रखे हैं, एक ब्रेवरी है, एक लाइव्स है। लाइव्स हमारा कॉमन होता है, तो ब्रेवरी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे आ जाते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन। पूछा कि कलेक्टिव नाउन कौन सा नहीं है। फोकस करना है बेटा नोट पर। ऐसे हमें कंफ्यूजन रहता है कि हमें लगता है कि कलेक्टिव नाउन पूछा है, तो हम अपना आंसर रॉन्ग करके आ जाते हैं। तो नोट पर स्पेशल फोकस करना रहता है हमें। तो देखिए, कमेटी, ऑडियंस, स्टूडेंट एंड फ्लीट। कमेटी भी हमारा कलेक्टिव नाउन है, ऑडियंस भी हमारा कलेक्टिव नाउन है, फ्लीट भी हमारा कलेक्टिव नाउन है। ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, स्टूडेंट, जो एक हमारा कॉमन नाउन होता है।
फ्लीट किसका ग्रुप होता है? फ्लीट ऑफ शिप्स। जो नाव होती है ना, उनके ग्रुप को हम कहते हैं फ्लीट ऑफ शिप्स। ऑडियंस तो सभी को पता है, जो सामने सुनने वाले लोगों का एक ग्रुप होता है ना, लिसनर्स, ग्रुप ऑफ लिसनर्स ऑडियंस हो जाएगा वो। कमेटी अलग अलग कमेटी होती हैं, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स को हम कमेटी बोलते हैं। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो मैं प्रेफरेंस फॉर्म में आपको बताऊं या फिर सिखाऊं, उसके लिए स्पेशल क्लास लूं, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं।